फाइनली दोस्तों आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर और कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन के कितने तरीके से हम सिलेक्शन कर सकते हैं, सिलेक्शन का क्या क्या काम होता है। और इसके अगर मैं आपको ये पूरा विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप इसको ठीक से समझ लेते हैं तो आप बहुत सारी जो आपकी कन्फ्यूजन है, बहुत सारी जो दिक्कत है आपकी, वो सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए हमको सिलेक्शन ही करना होता है। अधिकतर किसी भी काम को हम करेंगे फ़ोटो में या किसी भी चीज़ में सिलेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता सिलेक्शन होता क्या है। आज के इस वीडियो में यही बात करेंगे और आपको अच्छे से समझाऊंगा, बताऊंगा मैं यहाँ पर। तो इसके लिए चलिए मैं कोई एक फ़ोटो ले लेता हूँ फ़ोटोशॉप में, ताकि आपको समझाने में आसानी हो। तो इसके लिए मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ। नॉइज़ थोड़ी सी इग्नोर करना, पीछे खाना बन रहा है। तो मैं ये सोच रहा हूँ थोड़ा सा डल फोटो लूँ। इसमें से ले लेते हैं कोई सा। ओके, ये ले लेते हैं, ठीक है। ये फ़ोटो हमने फ़ोटोशॉप में ओपन कर लिया। अब आप इस फ़ोटो को F दबा करके पूरा बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद आप देखिएगा फ़ोटो में सिलेक्शन क्या रोल होता है सिलेक्शन का, सिलेक्शन से आप क्या क्या काम कर सकते हैं। देखिए सिलेक्शन कितने टूल से आप कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये बताता हूँ। देखिए आप मैजिक बैंड टूल से कर सकते हैं, जो कि मैंने ये दिखाया आपको। ये भी सिलेक्शन है, ठीक है। आप पेन टूल से कर सकते हैं, जिसे हम कटिंग कहते हैं। ये मैं आपको ऐसी टेम्परेरी दिखा रहा हूँ। ये कटिंग जिसे हम कहते हैं, पेन टूल से भी एक सिलेक्शन ही होता है, जो कि हम सिलेक्शन को सेव करते हैं, कटिंग को सेव करते हैं, ठीक है। अब तीसरा तरीका, लासो टूल से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। लासो टूल से देखिए, लासो टूल में भी कई सारे टूल होते हैं। तो ये इस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। 3 हो गए। चौथा, आप हिलिंग ब्रश टूल से सिलेक्शन कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, इससे आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अब बात आती है रेक्टेंगल टूल की, यानी कि M टूल पर जिसका मूव होता है, इससे आप सिलेक्शन कर सकते हैं चौकोर करके, ठीक है। अब इसी के अंदर जो गोल वाला होता है, उससे आप सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए 5 तरह के सिलेक्शन टूल मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेक्शन किस काम में आता है, सिलेक्शन का आखिर यूज़ क्या है। कि हम सिलेक्शन, मैंने बता दिया कि बहुत काम है, लेकिन इसका यूज़ क्या है, क्या पर्पज़ है जो ये इतना काम में आ सकता है। इस फोटो को आप ध्यान से देखिएगा। कहीं पर लाइट परफेक्ट है, कहीं पर लाइट बिल्कुल डल है। अगर हम सारे फ़ोटो को लाइट करते हैं, इस सारे फ़ोटो को कंट्रोल M करके मैं लाइट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं पूरा फ़ोटो लाइट हो रहा है। जहाँ पर लाइटनेस हमें चाहिए वहाँ पर तो ठीक हो रही है, लेकिन जहाँ पर ऑलरेडी है वो लाइट यहाँ पर बढ़ रही है। इसी में सिलेक्शन का हम यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, चलिए मैजिक बैंड टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो डार्क एरिया है, डार्क जगह है फेस पर, इसको हम मैजिक बैंड टूल की मदद से सेलेक्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं चींटियाँ ही चलने लगी हैं फ़ोटो में। थोड़ा बैक कर लेते हैं, ज़्यादा ही हो गया, ठीक है। अब जहाँ जहाँ भी आपके ये डार्क एरिया है, इसको आप सेलेक्ट करें। उसके बाद राइट क्लिक करें, यहाँ पे आपको मिलेगा फेदर। यहाँ पे आप फेदर देना बहुत ज़रूरी होता है, आपको ये ध्यान रखना होगा। फेदर मैं यहाँ पर दूंगा 100 का दूंगा, ठीक है। नहीं 100 ज़्यादा हो गया, मैं यहाँ पर दूंगा 50 का देते हैं, कैसा। चलिए 50 बहुत है, ठीक है। अब आप देखिएगा कंट्रोल M करके लाइट करूँगा मैं, तो आप देख सकते हैं बड़े हिसाब से ही लाइट हो रहा है, ठीक है। ये तो फिर भी हमने बहुत बड़ा सिलेक्शन किया था। अब बात करते हैं छोटे सिलेक्शन की। चलिए यहाँ का एक सिलेक्शन करते हैं हम। हमने खाली डार्क सेलेक्ट किया। यहाँ पर फेदर देंगे, मैं यहाँ पर 30 का फेदर दूंगा और मैं यहाँ पे फिर से लाइट करूँगा फ़ोटो को। अब देखिएगा, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ फ़ोटो को दिखाने के लिए। अब देखिएगा कंट्रोल M लाइट करूँगा, तो अब कहाँ की लाइट बढ़ रही है, जो एरिया हमने सेलेक्ट किया है, बस, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको।
जो एरिया हमने सेलेक्ट किया है उसको ही डार्क कर सकते हैं, उसको ही लाइट्स कर सकते हैं, उसका ही कोई कलर हम अप डाउन कर सकते हैं। यानी कि जो अभी देखिए मैं इतना लाइट करके छोड़ देता हूँ यहाँ पर। ओके, अब आप देखिएगा पहले ये था, अब ये हो गया, यानी कि यहाँ की जो लाइटनेस है उसके बराबर हो चुका है, यानी कि थोड़ा सा लाइट हो चुका है। अगर यहीं पर हम फ़ोटो को सेलेक्ट कर यानी पूरे फ़ोटो पर लाइटनेस बढ़ाते तो क्या होता, जो डार्क एरिया हैं भले ही वो सही हो जाते, लेकिन होता क्या, जो लाइट एरिया हैं वो डार्क हो जाते, जैसा कि आपके सामने है रिज़ल्ट। ठीक है, नंबर 1 इस तरह से हम सिलेक्शन टूल को यूज़ में ले सकते हैं। एरिया बाई एरिया सेलेक्ट करके हम फ़ोटो को लाइटनेस या कलर टोन सेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, या फिर अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आपके समझ में ये बात आ गई होगी, ठीक है, अच्छे से। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर यहीं पर हम जे टूल यानी कि हीलिंग ब्रश टूल से अगर सिलेक्शन करते हैं, ये सिलेक्शन किया, सिलेक्शन वही है, सिलेक्शन हमने किया, ठीक है, सिलेक्शन वही है, किसी भी टूल से कर लो आप, एम टूल से कर लो, मैजिक बैंड टूल से कर लो, किसी भी टूल से कर लो, सिलेक्शन तो वही है, बस जब टूल चेंज करेंगे उसका काम करने का तरीका, उसकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी। देखिएगा, एम दबाता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी बदल गई। ठीक है, लाइट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, इसको यहाँ पर हम लाइट कर सकते हैं। देखिए क्यों ऐसा क्यों आ रहा है, हमने फ़ायदा नहीं दिया, यहाँ पर फ़ायदा दे सकते हैं, 30 का फ़ायदा दे के, 30 का फ़ायदा नहीं आएगा, छोटा सिलेक्शन है वो, तो 10 का फ़ायदा देते हैं। अब देखिए लाइट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहीं पर अगर हमने काय सेलेक्ट किया था हीलिंग ब्रश टूल से अगर हम दोबारा से उसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो हम हीलिंग ब्रश टूल की मदद से इस पिंपल्स को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से ऐसा नहीं है कि आप इससे ही ये काम कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर चलिए ये हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इतना सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर मैं हीलिंग ब्रश टूल दबाऊंगा, अब इसको उठाकर यहाँ रखूँगा तो देखिए, ठीक है, समझ रहे हैं आप बात। मैं सिलेक्शन चाहे मैजिक बैंड टूल से करूँ, लासो टूल से करूँ, या हीलिंग ब्रश टूल से करूँ, किसी भी टूल से सिलेक्शन करूँ, जब आप टूल चेंज करेंगे तभी उसकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी, उसके काम करने का तरीका अलग हो जाएगा। ठीक है, समझना है सिलेक्शन क्या है, कैसे किस तरह से काम करता है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो बातें मैंने आपको बताई हैं अगर आप ये समझ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी आसान हो जाती हैं। बैकग्राउंड चेंज करने की बात करें, चलिए कोई फ़ोटो में कटिंग वाला लेकर आता हूँ, यहाँ पर जो फ़ोटो कटिंग हुआ है ये फ़ोटो में लेकर आता हूँ कटिंग वाला। ठीक है, देखिए अब मैंने इसमें ऑलरेडी कटिंग कर रखी है, मैं कटिंग निकाल लेता हूँ। ये देखिएगा सिलेक्शन आ गया, वही सिलेक्शन आ गया। अगर मैं यहाँ पर जे दबा करके इसको उठाकर यहाँ रख दूँ इधर, तो देखिए क्या होगा, थोड़ा टाइम लेगा ये, लेकिन होगा क्या, रिमूव जिससे हम करते हैं कोई पिंपल्स वगैरह दाग धब्बे जिसे रिमूव करते हैं, उस टूल से हमने कटिंग को जो कटिंग की थी हमने उठा करके वाइट पर्दे पर और रेड पर्दे पर रख दिया, तो वो इधर दर्शा देगा, उधर जो दिखा रहा था वो वैसा ही कर देगा इधर। ठीक है, टाइम क्यों ले रहा है, क्योंकि ये बहुत हैवी काम हो गया एक तरह से, इसीलिए ये टाइम ले रहा है। अभी हो जाएगा देखिए हुआ नहीं हुआ, इसी तरह से ये काम करता है। अब यहाँ पर इसको मैं कैंसिल करके क्लोज कर देता हूँ और दोबारा खोल लेता हूँ फ़ोटो को यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए आ गया हमारा फ़ोटो, सिलेक्शन आ गया। अब हमने इस सिलेक्शन को पेन टूल से किया है, काय के लिए किया, ऐसा नहीं है हम पेन टूल से कर सकते हैं, लासो टूल से भी कर सकते हैं, हीलिंग ब्रश टूल से भी कर सकते हैं, मैजिक बैंड टूल से भी कर सकते हैं, लेकिन जो परफेक्ट जो कटिंग आएगी लासो टूल से या फिर पेन टूल से ही आएगी, हीलिंग ब्रश टूल से नहीं आएगी परफेक्ट, और इससे मैजिक बैंड टूल से नहीं आएगी, रेक्टेंगल टूल से नहीं आएगी। तो हमने इसको सेलेक्ट किया। अब ये सिलेक्शन किस लिए किया, हमने कटिंग के लिए किया, तो ऐसा नहीं है खाली हम यहाँ पर कटिंग ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सॉरी बैकग्राउंड ही चेंज कर सकते हैं। ये जो हमने कटिंग की है, अगर हम चाहें यहाँ पर फ़ायदा दे के, मैं यहाँ पर 3 का फ़ायदा देता हूँ और मैं खाली बैकग्राउंड को छोड़ के इसी क्षेत्र का, इसी सिलेक्शन का यहाँ से लाइट बढ़ा सकता हूँ, देखिए कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, या फिर मैं यहाँ से ब्लू बढ़ा सकता हूँ, जो भी आप चाहते हैं, रेडनेस कम कर सकता हूँ, या फिर आप यहाँ पे चाहते हैं इसको ब्लैक एंड वाइट करना चाहते हैं तो आप इसको ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं, इतने ही पोर्शन को। ये आप देखिएगा, आप
समझ रहे हैं मैं आपको क्या समझना चाह रहा हूँ, ठीक है। सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सिलेक्शन के मतलब समझ जाएंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा फोटोशॉप में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।